कभी कभी हालात इंसान को कमज़ोर करने के लिए नहीं बल्कि उसको और मजबूत बनाने के लिए आते हैं या हो जाते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही शहर के एक दिव्यांग शूटर चैंपियन मौजूद हैं जिन्होंने शूटिंग में शहर का नाम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर रोशन किया है। आज हमारे साथ मोहम्मद उमर मौजूद हैं जो अपनी कहानी खुद ही बताएंगे। सफ़र एक्चुअली में तो नॉर्मल था और 2017 में एक फैक्ट्री एक्सीडेंट से ही पूरी लाइफ जो है बदल जाती है। मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया जबलपुर में CMD पोस्ट पे था और वहीं पे काम के दौरान पे मेरे साथ एक मशीन फेलर होती है मेरे ऊपर स्पाइनल इंजरी हो जाती है मुझे। इसमें D11 और D12 और L1 स्पाइनल इंजरी होती है। ये नीचे का कमर का हिस्से का पूरा 100% नीचे से मैं दिव्यांग होता हूँ। इवन मोशन और यूरिन वगैरह का भी आज तक पता नहीं चलता। सर, अभी आपने हाल ही में 16 दिसंबर को अभी नेशनल 68th शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो आप लोगों से क्या कहेंगे? इन लोगों से कहूँगा कि अपने बुरे वक्त को जो है एज ए मोटिवेशन लें और कभी भी अपने आप को कंफर्ट जोन में मत डालें और हालात के विरुद्ध जो है सीना तान करके खड़े हों और अपना पूरा डेडिकेशन के साथ आप जो करना चाहते हैं वो करें। मैं तो सभी को ये कहता हूँ कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोचते हैं और हर वो काम सोच सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आने वाले समय में आप देश को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करने वाले हैं सर? आने वाले समय में मेरा सपना है कि मैं देश को जो है अभी पहले 2026 में एशियन चैम्पियनशिप होने वाले हैं और उसके ट्रायल अभी चालू होंगे फरवरी या मार्च में। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं उसमें ट्रायल में अपना बेस्ट कर करके और एशियन चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट हूँ और दोबारा अपने देश को जो है विश्व पटल पर रिप्रेजेंट कर पाऊँ। इसके बाद ऑब्वियसली लॉस एंजलिस 2028 हर एक एथलीट्स का सपना है कि वो लॉस एंजलिस 2028 में पैरा ओलंपिक में मैं अपने देश का रिप्रेजेंट करूँ और यदि सब कुछ सही रहा तो मेरा भी सपना वही है कि मैं भी देश के लिए गोल्ड मेडल डाल सकूँ। शूटिंग के अलावा और क्या क्या करते हैं आप? मतलब शूटिंग के अलावा चूँकि मैं एक नॉर्मल इंसान था और एक एक्सीडेंटली मैं दिव्यांग हो गया और चूँकि फिर तब मुझे पता चला कि दिव्यांगता की एक श्रेणी ये भी होती है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट कहते हैं। ये एक्चुअली दिव्यांग कम एक पेशेंट होते हैं और जिनमें लैक ऑफ नॉलेज की बहुत सारा दिक्कतें हैं और चूँकि इनका जो खर्च है इलाज का वो बहुत ज़्यादा है, रियायत का भी खर्च बहुत ज़्यादा है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे सही ढंग से और अच्छे से इलाज किया जा सके और इसका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है। सिर्फ इसकी जानकारी ही इसका वो है और एक सावधानी। तो मैं जब मैंने ये देखा उसके बाद मैं लाइफ में 3-4-5 ऐसे केसेस देखे जो मेरे बहुत ही नियर अबाउट हुए, जिसमें कुछ लोग जो है इस दिव्यांगता में पड़े होने की वजह से 6 साल 7 साल पड़े रहे कि उनको जीवन का अंत करना ज़्यादा आसान लगा। कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने ऐसी कंडीशन में आए तो उनके पार्टनर छोड़ के चले गए। कई लोगों को ऐसे देखा उनका समाज से पूरा कटाव हो गया। मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मेरे साथ भी जो लोग चूँकि मेरा परिवार तो बहुत अच्छा था, परिवार ने बहुत सपोर्ट दिया, मेरे दोस्त यार उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बट जब मैं भी एक्सीडेंट में था बिस्तर पर लेटा हुआ था तो कुछ सहानुभूति के रूप में आते थे देखने के लिए। फिर बाद में जो एक सजेशन छोड़ के जाते थे लोगों को कि ये बहुत बुरी कंडीशन है, हमारे साथ में हमारे गांव में ऐसा हुआ था, वो ज़िंदगी भर बिस्तर पे रहा, लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे करता रहा, आखिरी में जो है सड़ करके मरा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं वो एक डर छोड़ते थे और फिर मेरे घर वालों के अंदर भी नेगेटिविटी में साफ देख पा रहा था कि लोग जो है परेशान हो चुके थे। फिर बस मुझे यही बात समझ में आई कि मुझे जितने हिम्मत से मैं आगे खड़ा हो जाऊँगा उतनी ही तेज़ी से मेरा परिवार संभल जाएगा और मैं भी कुछ कर पाऊँगा। उमर जी, हमने सुना कि आप एज अ कोचिंग ट्रेनर भी लोगों को स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। जी हाँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला। जब मैंने शुरू स्टार्ट किया तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं, मतलब मैं बहुत भटकता रहा। मैंने बहुत पैसे खर्च किए इस पैरा का जानकारी लेने के लिए। कई बार मैं सिर्फ मैच को देखने के लिए जाता था, किसी मैच को दूर से देखा कैसे लोग करते हैं, इंटरनेट पर ढूंढा। तो उसके बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो चूँकि मैं न्यूज़ वगैरह में धीरे धीरे आना चालू हुआ, मेडल जीते, तो कई लोग ऐसे थे जो सपना लेके आते थे बट उनके पास ऐसा कोई वो नहीं था, चारा नहीं था। शूटिंग एक महंगा खेल है, इसमें इक्विपमेंट वगैरह बहुत महंगे आते हैं। तो मेरा अपना प्रयास ये रहा कि मतलब मैं अभी भी करता हूँ कि लोगों को शूटिंग के जो इक्विपमेंट्स हैं
जो उनको चाहिए, जैसे व्हील चेयर है वो एक अच्छे कस्टमाइज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू शूटिंग, और शूटिंग के और भी इक्विपमेंट हैं जैसे स्टूल है, टेबल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो चूँकि बहुत कॉस्टली हैं, मतलब लाखों में आते हैं कई। तो आप ऐसे ही स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं क्या? तो मैं ऐसे लोगों को ट्रेन करता हूँ जो लोग, मेरी कोशिश पूरी ये है कि जिनकी आंखों में अगर वो कुछ सपना और एक उम्मीद लेके आए ना, तो मेरा पूरा कोशिश है कि उनका सपना मैं अपने प्रयासों से मरने ना दूँ। उमर साहब, अब तक आप कितने मेडल जीत चुके हैं? अब तक की मैंने लगभग जो है 39 मेडल जीते हैं, जिसमें 29 अप्रॉक्स गोल्ड मेडल हैं और 6 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, लगभग 3 या 4 सिल्वर मेडल। जो लोग सामान्य हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस सामान्य लोगों से भी मुझे यही कहना है कि आप जो है दिव्यांग को देख के दिव्यांग के ऊपर तरस मत खाएं, बट उनको एक स्पेस दें, उनको एक्सेसिबिलिटी में मदद करें, ठीक है। और सरकार से और जो प्रशासन है या जो PWD डिपार्टमेंट के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं या सरकारी संस्थाओं के लोग हैं, तो उनसे भी निवेदन है, या फिर सिनेमा हॉल है या पार्क है, मैं उन सभी जगह पे ऐसा उनको कहता हूँ कि जो है एनवायरनमेंट दिया जाए, बस हमें एक्सेसिबिलिटी दी जाए जी, एक्सेसिबिलिटी दी जाए कि हम वहाँ पे फ्रीली आ सकें, जा सकें, अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकें। क्योंकि बहुत सारे पैरा का एक बहुत बड़ा वर्क है, अप्रॉक्स 60% मेरे हिसाब से, कि वो अपने आप को घरों में बंद कर रखा है, उसने अपने जीवन को बस वो जी रहा है और अपनी मौत का इंतजार कर रहा है घर पे बिस्तर पे लेटे। क्या डिसेबिलिटी सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है? नहीं, डिसेबिलिटी कोई चैलेंज नहीं है मेरे हिसाब से। डिसेबिलिटी को मैं, अगर किसी को मानसिक डिसेबिलिटी है तो मैं वही एक डिसेबिलिटी मैं मानता हूँ कि वास्तव में मानसिक डिसेबिलिटी एक डिसेबिलिटी है कि जिसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अदरवाइज़ अगर आप एग्जांपल के तौर पे लेना चाहें तो स्टीफन हॉकिंस का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने पूरा ब्लैक होल की पूरा ब्रह्मांड। लेकिन अब तो वहाँ पे आपका भी एग्जांपल ले सकते हैं ना। वो आपका वो है, तो जिसका माइंड काम कर रहा है वो सब कुछ कर सकता है अपने दिमाग से, बस जिसका माइंड काम नहीं सकता हो तो उसके चाहे इतना हट्टा कट्टा भी हो तो वो एक्चुअली दिव्यांग हुई है। आज हमारे साथ मोहम्मद उमर जी थे, जिन्होंने बताया कि डिसेबिलिटी कोई चैलेंज नहीं है। अगर आदमी करना चाहे तो किसी भी उम्र में किसी भी परेशानी के साथ कुछ भी कर सकता है। आने वाले समय में उमर जी एशियन चैंपियनशिप में भारत को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं।